कोशिशों को धचका। मशरक़ वस्ती में फिर बारूद की बरसात। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी हमले। सेंटकॉम के मुताबिक 5 सूबों में 170 मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों में 17 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अमेरिकी नायब सदर कहते हैं कि जब तक ईरान आबने हुर्मुज़ नहीं खोलता, अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। खित्ते में जंग की आग फिर भड़क उठी। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर तबाहकुन हमले। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक सिरिक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारक पर बड़े पैमाने पर हमले किए। बूशहर, हरमुजगान और जजीरा अबू मूसा पर बारूद की बरसात की गई। पासदारान इनकिलाब के साहिली रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तंसीबात और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तंसीबात पर भी हमले किए गए। मशहद में 2 पुलों को तबाह कर दिया गया। तेहरान तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमेरिकी तैयारों ने सिस्तान में भी एयरपोर्ट के करीब मिसाइल दागे। अमेरिकी फौज का कहना है तिजारती जहाजों पर हमले करके ईरान ने जहाज रानी की आजादी को खतरे में डाला है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने धमकी दी है कि अमेरिकी हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाजों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलवस है। मशरक़ी हमसाया अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाली तंजीमों को असलहा और पैसा फराहम कर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान वाज़ेह कर दिया। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बड़ी बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत रियासती रिट मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। केपी में इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है। एक बात तय है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। ये फैसला कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पूरी कौम का ये फैसला है और पूरी कौम फौज पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है। खित्ते के अमन को सबताश करता भारत और मोदी सरकार का मकरू चेहरा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के डांडे पर फिर नई दिल्ली से जा मिले। आलमी अमन को दांव पर लगाने वाला भारत कई दिहाइयों से पाकिस्तान में ये घिनौना खेल खेल रहा है। दहशतगर्द भारत, अमन का दुश्मन भारत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे मोदी सरकार की साजिशें। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील और महंगी जंग लड़ रहा है, लेकिन इस मक्तल को सजाने वाला असल किरदार हमेशा सरहद पार बैठा रहा। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग के कई नाकाबिले तरदीद सबूत सामने हैं। ये सिर्फ इल्जामात नहीं बल्कि खुद भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने माजी में कई बार पाकिस्तान में मुदाखलत और दहशतगर्दी कराने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सबूत दुनिया कुलभूषण यादव के रूप में देख चुकी, जिसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के अमन के लिए भी खतरा बन चुका है। कोशिशों को धचका। मशरक़ वस्ती में फिर बारूद की बरसात। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी हमले। सेंटकॉम के मुताबिक 5 सूबों में 170 मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों में 17 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अमेरिकी नायब सदर कहते हैं कि जब तक ईरान आबने हुर्मुज़ नहीं खोलता, अमेरिकी हमले जारी रहेंगे।
खित्ते में जंग की आग फिर भड़क उठी। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर तबाहकुन हमले। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक सिरिक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारक पर बड़े पैमाने पर हमले किए। बूशहर, हरमुजगान और जजीरा अबू मूसा पर बारूद की बरसात की गई। पासदारान इनकिलाब के साहिली रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तंसीबात और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तंसीबात पर भी हमले किए गए। मशहद में 2 पुलों को तबाह कर दिया गया। तेहरान तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी तैयारों ने सिस्तान में भी एयरपोर्ट के करीब मिसाइल दागे। अमरीकी फौज का कहना है तिजारती जहाजों पर हमले करके ईरान ने जहाज रानी की आजादी को खतरे में डाला है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने धमकी दी है कि अमरीकी हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान आबनाए हुर्मुज नहीं खोलता। जेडी वेंस ने वाजे किया कि बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाजों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई और इक्तिसादी दबाव की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को तुर्की रवानगी से कबल तिजारती जहाज़ों पर हमलों से मुतालिक ओवल ऑफिस में ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ने कहा, क्या तेहरान अब भी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए संजीदा है या नहीं। सदर ट्रंप मुशीरों से मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईरान मुआहदे का ख्वाह नहीं। ईरान ने भी अमरीकी हमलों के जवाब में भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। कुवैत, उर्दन, कतर और बहरीन में 4 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। 5 सालाना इंकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। कार्रवाइयों में मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अमरीका के नादान सदर को उनके मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। ईरान आखिरी दम तक अपने दिफा के लिए इक़दाम जारी रखेगा। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वादा करते हैं कोई अमरीकी फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का बयान। दोबारा हमले हुए तो रद्द-ए-अमल इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। हमलों का दायरा दीगर अमरीकी फ़ौजी अड्डों तक भी फैल जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, महज़्ज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं बल्कि बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। ईरान के शहीद रहबर आला की ताज़ियती तक़रीब का आज आखिरी रोज़। आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्द खाकी रोज़ा इमाम रज़ा पहुँचा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रोज़े के सहन में नमाज जनाजा अदा होगी, जिसकी इमामत आयतुल्लाह नूरी हमदानी करेंगे। नजफ़ और करबला में हाज़िरी के बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्द खाकी आज इराक़ से मशहद पहुँचाया जाएगा, जहाँ लाखों सोगवारों ने आखिरी दीदार किया। मशहद एयरपोर्ट से इमाम अली रज़ा के रोज़े तक लाखों इंसानों का समुंदर है। जुलूस में सोग का स्याह लिबास और बदले के सुर्ख झंडे नुमाया। पाकिस्तान का कौमी परचम भी लहराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ा सोग के दौरान ईरान और इराक़ में 3 करोड़ अफराद ने ताज़ियती तक़रीब और जुलूसों में शिरकत की। अब आपको बताएं कि एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और खिज़र हयात कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुना दिया गया। मरकजी मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया। अदालत ने मुलजिम को मकतूलीन के वरसा को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म सुनाया। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली राना। KMC के रिटायर्ड मुलाजमिन के वाजबात अदा ना होने पर कराची में सियासी पारा है। MKM सड़कों पर निकल आई। KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज, वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। रिपोर्ट करेंगे काजी हसन। एहतजाजी कौमी मूवमेंट है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। KMC और TMC के मुलाजमिन के बकाया अदा करने के लिए KMC के बाहर आ रहे हैं। तो भाई TMC के वहाँ जाओ, बंदे तुम लोगों ने भर्ती किए और आज इल्ज़ाम लगाने आ रहे हो, एहतजाज करने आ रहे हो। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात का मामला। मेयर कराची के बयान ने जलती पर तेल का काम किया। MQM लेबर विंग ने KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। फारूक सत्तार ने वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। मेयर कराची अवाम के हक पर डाका डालकर इस कुर्सी पर बराजमान है।
रिटायर्ड शहरी इदारों के सरकारी मुलाजमीन के हुकूक बाजियाब न हुए, एहतजाज और धरना सीएम हाउस के ऊपर दिया जाएगा। एहतजाज के बाइस केएमसी के मरकजी दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। मुजाहिरीन भी टस से मस न हुए। मुजाहिरीन ने बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात फौरी अदा करने और तनख्वाहों में 12% इजाफे का मुतालबा किया। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ काजी हसन, समा, कराची। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा ही रहता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। गुज़श्ता सैलाब से सीखने की कोशिश की, ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए खती रकम खर्च की है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इस साल बारिशें कम होंगी। जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। कुछ तो एरियाज में 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। रेनफॉल है मानसून में वो लोकलाइज्ड होगी, स्पेशली जो पूरी पोटोहार की बेल्ट है, क्लाउड बर्स्ट की सूरत में अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। और सूबों की मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, किसी सूबे का बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अरबों रुपया आपने लगाया है, सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज थे उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा दुरुस्त किया है। जलालपुर पीरवाला में 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है। पिछला जो हमारा साल था बहुत बड़ा फ्लड आया, हमने कोशिश ये की जो लर्निंग एक कर्व था हमारा उसको हम स्ट्रेंथन करें। ये नहीं हुआ कि कोई भी एक भी जिंदगी जाया हुई हो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, या गवर्नमेंट क्योंकि रेडी नहीं थी। कुछ डेथ्स हुई हैं जिसकी वजह से हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम उन तमाम जगहों को सिक्योर करें जहां पे पानी आने का खदशा होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने मुलाकात की। पंजाब हुकूमत के तरक्याती मनसूबों, सकाफती ताउन और आर्ट्स के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के मुख्तलिफ अवामी और सकाफती इक़दाम को सराहते हुए पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और थिएटर की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया।